अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर और आफियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम डीप लिंकिंग को देखने वाले हैं कि फ्लटर के अंदर डीप लिंकिंग क्या होती है और इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डीप लिंकिंग होती क्या है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो डीप लिंकिंग का मतलब ये होता है कि हमारी एप्लीकेशन जो कि हमारे एमुलेटर या फिज़िकल डिवाइस के अंदर इंस्टॉल है, उसे किसी एक्सटर्नल लिंक के ज़रिए ओपन करना। यानी कि हमारी एप्लीकेशन है, उसके अंदर कोई पेज है, हम उसको डायरेक्ट बाहर से ओपन करना चाहते हैं एक लिंक की मदद से। तो हम उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन भी ओपन हो जाएगी, उसके अंदर जो पेज हम चाहते हैं वो ओपन हो जाएगा। जैसे मैं मिसाल दूं, जैसे फेसबुक है, आप फेसबुक का आपको कोई लिंक भेजता है कि ये फ़लाँ पोस्ट का लिंक है, तो उस लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो फेसबुक के अंदर डायरेक्ट वही पोस्ट ओपन हो जाती है जिसका लिंक होता है। तो ये होता है डीप लिंकिंग की मदद से। तो इससे मिलता जुलता एक कंसेप्ट डायनामिक लिंकिंग भी होता है, डायनामिक लिंक्स। तो डायनामिक लिंक्स थोड़ा एडवांस फॉर्म है डीप लिंकिंग की, तो उसकी तरफ भी हम आएंगे। तो सबसे पहले हम डीप लिंकिंग को क्लियर करते हैं। तो डीप लिंकिंग के लिए जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो पैकेज है उसको हम इंस्टॉल करेंगे, वो है गो राउटर। ये फ्लटर की जानिब से ऑफिशियल है गो राउटर। बेसिकली ये राउटिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये साथ साथ डीप लिंकिंग भी प्रोवाइड करता है। तो इसको ऐड कर लेते हैं, फ्लटर पब ऐड गो राउटर। जी, तो पैकेज ऐड हो चुका है। अब जो है यहाँ पर देखें, हमारे पास इस वक्त एक ही स्क्रीन है, होम स्क्रीन। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट हमारा टाइटल दिया हुआ है ऐप बार के अंदर। अब मेन में आते हैं, यहाँ पर हमने अब इम्प्लीमेंट करना है गो राउटर को। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये करना है कि मटेरियल ऐप के बाद यहाँ पर डॉट राउटर करना है। ठीक है, डॉट राउटर करने के बाद अब यहाँ पर आपने लिखना है राउटर कन्फिग, और यहाँ पर देना है गो राउटर, जो अभी हमने पैकेज इंस्टॉल किया है गो राउटर। ठीक है, और इसके अंदर अब हम अपने राउट्स बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर अब आप जितने मर्ज़ी आप राउट इसमें बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें राउट बनाने का तरीक़ाकार क्या है, सिंपल है, गो राउट, सिंपल आप लिखें गो राउट, और यहाँ पर पाथ देना है। जो पाथ है, अब जो इनिशियल राउट है, जैसे हमारे पास होम स्क्रीन है तो इसका हम स्लैश ही देंगे। ठीक है, और इसके बाद अब यहाँ पर कनेक्ट करवाना है अपनी स्क्रीन, जो भी आप इसमें रखना चाहते हैं बिल्डर में। तो इसमें दो पैरामीटर होते हैं, कॉन्टेक्स्ट और स्टेट, और यहाँ पर अब हम लगा देंगे अपनी होम स्क्रीन। ठीक हो गया, सिंपल सी बात है, आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पर हमारा राउट बन चुका है। अब इनिशियली जब भी हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो सबसे पहले होम स्क्रीन आएगी। तो यहाँ पर भी हम इनिशियल सेट कर सकते हैं, इनिशियल लोकेशन। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कोई इनिशियल लोकेशन सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये जो स्लैश होता है ये इनिशियली शुमार होता है। इसके अलावा किसी और को आप इनिशियल राउट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं इनिशियल लोकेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। जी, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं होम स्क्रीन हमारे पास आ चुकी है। तो इसका मतलब है हमने सही तरीके से राउटिंग कर ली है गो राउटर को यूज़ करते हुए। अब ये तो एक राउट है, अब कोई दूसरा राउट बना के देखते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले कुछ देर यहाँ पर ठहर जाएं, होम स्क्रीन के अंदर आकर हम कुछ बना लेते हैं। यहाँ बॉडी के अंदर लिस्ट व्यू ले लेते हैं, और इसके अंदर हम जो है कुछ एक लिस्ट बनाते हैं प्रोडक्ट्स की। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स को हम शो करवाएंगे। तो ऐसे कोई रैंडम से बना लेते हैं। तो इंट i इज़ इक्वल टू 1, i लेस दैन आर इक्वल टू 100, i प्लस प्लस। तो ये है 100 प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट होगी। तो लिस्ट स्टाइल की मदद से इसको हैंडल करते हैं। तो टाइटल में हम देंगे दिस इज़ टाइटल, और आगे ये आई देंगे हम ऊपर जो हमने बनाया है। तो इसके बाद सब टाइटल
तो इसमें थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देंगे, दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट, और आगे उसकी आईडी देंगे। ठीक है, इतना कर लेते हैं। तो ये एक लिस्ट अब बन चुकी है। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक ये जाएगी। तो इसमें हम ऐसे करेंगे, हम ये फ़र्ज़ करेंगे कि ये जो आई है ना, यहाँ पर हमें मिल रहा है 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, ये हर प्रोडक्ट की आईडी है, यानी कि ये लिस्ट स्टाइल में हमें मिल रही है, हर प्रोडक्ट की आईडी है 1 से लेकर 100 तक। अब हम कुछ इस तरह की सिचुएशन इम्प्लीमेंट करेंगे कि इनके ऊपर, किसी के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आईडी भेज देंगे हम उसी प्रोडक्ट की। ठीक है, तो इसमें ऑन टैप यहाँ पर डाल देते हैं और इस ऑन टैप के अंदर हम नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाएंगे। तो अब नेक्स्ट स्क्रीन बना लेते हैं, उसको हम नाम देंगे प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर सबसे पहले फ़ोल्डर बनाते हैं प्रोडक्ट, और इसके अंदर हम जो है अपनी डॉट फाइल लिखेंगे प्रोडक्ट स्क्रीन। ठीक हो गया, और इंपोर्ट मटेरियल स्टेटलेस विजेट प्रोडक्ट स्क्रीन, और यहाँ पर जो है स्कैफोल्ड ऐप बार, इसमें टाइटल हम देंगे प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल है। और ऐसे करेंगे, इसमें हम प्रोडक्ट की आईडी भेजेंगे पीछे से, तो जो कि होगी स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग आईडी, और इसको यहाँ पर ऐड कर लेते हैं रिक्वायर्ड दिस डॉट आईडी। ठीक हो गया। अब ये आईडी हम यहाँ पर लेंगे बॉडी के अंदर, बॉडी सेंटर चाइल्ड, और यहाँ पर दिस इज़ प्रोडक्ट विद आईडी, और यहाँ पर आईडी ले लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये हमारे पास प्रोडक्ट स्क्रीन बन गई है। अब ऐसे करते हैं, ये जो टेक्स्ट है ना, इसको थोड़ा बड़ा करके शो करवाएं ताकि अच्छा लगे। इसके स्टाइल में हम दे देते हैं थीम ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट थीम डॉट टाइटल लार्ज। ठीक है, इतना कर लें। अब जो है ये जो प्रोडक्ट स्क्रीन है ना, इसका भी राउट बनाते हैं। मेन में जाएं, आप चाहें तो राउट के लिए अलग से फ़ाइल भी बना सकते हैं, जैसे हमने पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर देखा था राउटिंग वाले में। तो आप वैसे करना चाहें कर सकते हैं, अगर यहाँ पर भी बनाना चाहें तो आप लोग बना सकते हैं। अब जैसे ये राउट है, गो राउट। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास 2 ऑप्शन है नया राउट बनाने के। एक तो ऑप्शन ये है कि इसके बाद हम यहाँ पर बना लें गो राउट, और यहाँ पर पाथ हम क्या देंगे स्लैश प्रोडक्ट, और इसके अंदर जो है बिल्डर में हम कॉन्टेक्स्ट स्टेट, और यहाँ पर हम ले लें प्रोडक्ट स्क्रीन। ठीक है, और यहाँ पर हम आईडी भेजेंगे, वो हम बाद में देखते हैं कैसे भेजेंगे। इतने तक आप लोग देख लें। एक तरीकाकार ये है, अब ये एक राउट है और ये दूसरा राउट है। ठीक है, ये जो दूसरा राउट है, अगर हम चाहें तो हम इसको पहले वाले के अंदर भी बना सकते हैं, राउट्स के अंदर इस तरह। ठीक है, और इसको यहाँ पर रख लें ऐसे कट करके, यहाँ पर ये भी हम कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस है। पहले हम इसको यहाँ बाहर लिख के देखते हैं। ठीक है, अब ऐसे करते हैं, यहाँ पर ये जो होम स्क्रीन है ना, ये जो लिस्ट स्टाइल है, इसके अंदर हम अब जाएंगे सेकंड स्क्रीन के ऊपर, प्रोडक्ट वाली स्क्रीन के ऊपर, और आईडी भी साथ लेकर जाएंगे। तो इसमें क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट डॉट गो, सिंपल है। और यहाँ पर गो में आपने देना है लोकेशन, जिस लोकेशन के ऊपर आप जाना चाहते हैं। हम जाना चाहते हैं स्लैश प्रोडक्ट के ऊपर, और साथ में हम कोई चीज़ भेज सकते हैं एक्स्ट्रा में। यहाँ पर देखें, एक्स्ट्रा एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हम अब आईडी को भेज सकते हैं। ठीक है, जो ऊपर आई हमें मिल रहा है डॉट टू स्ट्रिंग करके, इसे एज ए स्ट्रिंग हम भेज रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हमें इस राउट के ऊपर ले जाएगा और साथ में एक्स्ट्रा में ये वाली चीज़ भी ले जाएगा। अब ये वाली चीज़ हमें कहाँ मिलेगी, ये वाली चीज़ हमें यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर स्टेट में हमें मिलेगी। ठीक है, तो हम इसको यहाँ लेंगे स्टेट डॉट एक्स्ट्रा। ठीक है,
तो इसमें इसको एज स्ट्रिंग कर लें, क्योंकि हमने स्ट्रिंग भेजा था तो ये एरर चला जाएगा। ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। अब हम इसको करके देखते हैं क्या वाकई ये वर्क करता है या नहीं करता। हम पहले वाले के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें हमें ले गया है दिस इज़ प्रोडक्ट विद ID 1, लेकिन यहाँ पर देखें यहाँ पर बैक का बटन पीछे से नहीं आया। तो आप लोगों को पता है जब एक राउट से दूसरे में जाते हैं तो यहाँ पर बैक का बटन बनता है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं आया। तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। ये जो हम इसको बाहर लिख रहे थे गो राउट को, तो इसका इफ़ेक्ट यही होता है, ये पहले वाले को रिप्लेस कर देता है। जैसे पुश रिप्लेस्ड होता था पहले हम कर रहे थे राउटिंग में, तो ये ऐसे ही वर्क करता है, यानी कि इसने पहले वाले को राउट को रिप्लेस कर दिया। अगर हम यहाँ पर बैक प्रेस करें तो हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। तो ये जो था इनिशियल राउट, इसको रिप्लेस कर दिया है इस प्रोडक्ट वाले ने। ठीक है, तो अब ऐसा क्या हो, हम ऐसा क्या करें कि ये रिप्लेस ना करें। तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखें, राउट्स को इधर लिखें, यानी जो भी नए राउट बनाएं इनिशियल के बाद उसको अगर आप यहाँ पर लिखेंगे तो रिप्लेस नहीं करेगा। तो जब यहाँ लिखेंगे तो तब आपको स्लैश हटाना पड़ेगा, क्योंकि स्लैश ऑलरेडी यहाँ पर है, उसके बाद प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब इसको टेस्ट करते हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब मैंने जो ही क्लिक किया तो देखें बैक का बटन भी आ गया है। ठीक है, अब जस्ट पुश हुआ है, पुश रिप्लेस नहीं किया। अगर इसको बाहर लिखेंगे तो पुश रिप्लेस कर देगा। किसी के ऊपर क्लिक करें उसकी ID ये ले जाएगा नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो आप यहाँ से 80 वाले को सिलेक्ट करें, 80 वाला। ठीक है, जो भी सिलेक्ट करेंगे उसकी ID ये नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर ले जाएगा। अच्छा, जैसे वहाँ पर होता था पुश और पुश नेम्ड, तो यहाँ पर भी नेम्ड है, गो और गो नेम्ड। ठीक है, वहाँ था पुश और पुश नेम, यहाँ पर है गो और गो नेम्ड। कैसे? अब ये पहला राउट है, इसको ले लेते हैं, होम वाला राउट है, इसका पाथ है स्लैश, और इसका नाम क्या है, यहाँ इसका हम नाम रख सकते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं होम। ठीक है, अब ये जो सेकंड वाला है पाथ प्रोडक्ट, इसका हम नाम रख सकते हैं, इसका नाम बेशक प्रोडक्ट ही रख दें। तो अब क्या होगा, अब यहाँ से गो के बजाय यहाँ हम करेंगे गो नेम। ठीक है, गो नेम्ड, और यहाँ पर अब प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट की बजाय सिंपल प्रोडक्ट आएगा। तो बाकी कोड सारा वैसे ही रहने दें। तो आप देखें वैसे ही वर्क कर रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, ये जो गो नेम्ड है, यहाँ पर एक्स्ट्रा के बजाय हम ऐसे करेंगे, यहाँ पर पाथ पैरामीटर्स। ठीक है, पाथ पैरामीटर्स भेज सकते हैं। यहाँ पर हम एक मैप भेजेंगे और इस मैप में ID जो होगी उसको i.toString इस तरह करके हम भेज सकते हैं। ठीक है, पाथ पैरामीटर्स। तो पाथ पैरामीटर्स ये एक अच्छी चीज़ है, ऐसे ही भेजना चाहिए। अब इसको लेने के लिए यहाँ पर मेन के अंदर आएँ, ये जो पाथ हमने लिखा है ना पाथ, इसके बाद हमने क्या करना है, /:ID। यहाँ पर अब वो ID हमें मिलेगी, ये होता है पाथ पैरामीटर्स। तो इसको लेने के लिए यहाँ पर जैसे हमने लिखा था state.extra, अब हम लिखेंगे state.path पैरामीटर्स, इसमें से क्या ID, और यहाँ पर जो है नल चेक लगा देना है। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर URL देखे होंगे, ज़्यादातर वेबसाइट्स के URL, वहाँ पर आपको इस तरह की कोई चीज़ नज़र आई होगी। अगर आप लोगों ने बैकएंड के ऊपर कभी वर्क किया है तो ये उससे मिलती जुलती चीज़ है। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है राउट, इसके ऊपर अगर आप आना चाहते हैं तो आपको एक ID भेजनी पड़ेगी पीछे से पाथ पैरामीटर्स में, यहाँ से। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं, Ctrl+S करते हैं। अब किसी के ऊपर क्लिक करें, ये वर्क करने लग गया है। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ आ गई होगी गो राउटर कैसे वर्क करता है। यहाँ तक क्लियर है सारा कुछ। अब हम इम्प्लीमेंट करने लगे हैं डीप लिंकिंग। ठीक हो गया, तो डीप लिंकिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले गो राउटर पैकेज की डॉक्यूमेंटेशन में आए। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में नीचे लिखा हुआ डीप लिंकिंग, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये एक लिंक आपको ओपन कर देगा। यहाँ से डीप लिंकिंग के ऊपर जाएं
और यहाँ पर इन्होंने तफसील से बताया हुआ है डीप लिंकिंग क्या होती है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड के ऊपर चले जाएं यहाँ पर, तो ये एंड्रॉयड के लिए हमें बताएगा डीप लिंकिंग, ठीक है। तो एंड्रॉयड में मैनिफेस्ट के अंदर एक काम आप लोगों को कर लेना है, ये वाला, ये है इंटेंट, इसको आपने कॉपी करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जाना है मैनिफेस्ट फाइल के अंदर, एंड्रॉयड ऐप सोर्स मेन और मैनिफेस्ट फाइल, और यहाँ पर आप लोगों को एक ऑलरेडी बना बनाया इंटेंट फ़िल्टर नज़र आएगा। इसके नीचे जाकर अगर मैं ऊपर से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके दिखाऊं, यहाँ से आएँ आप लोग, यहाँ पर देखें ऑलरेडी एक इंटेंट फ़िल्टर बना हुआ नज़र आएगा, इसके नीचे जाकर पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर जो है लिंक example.com लिखा हुआ है, इसको आप रिप्लेस कर देंगे अपनी डोमेन के साथ, यानी कि जो आप लोगों की अपनी डोमेन है, यानी कि जैसे मैंने फ़ेसबुक की मिसाल दी है कि फ़ेसबुक का कोई लिंक होता है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो उसको फ़ेसबुक एप्लीकेशन हैंडल करती है। अब ये एप्लीकेशन हमारी जो है, हम बताना चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन कौन से लिंक को हैंडल करेगी। तो यहाँ पर आप लोग कोई भी दे दें, फ़िलहाल हम ऐसे दे देते हैं mydeeplinking.com, ठीक है। ये ऐसे ही हमने दे दी है, ये हमारी डोमेन नहीं है, हमने जस्ट समझने के लिए दी है mydeeplinking.com, इतना सा दे दें। अब हमने एंड्रॉयड को बता दिया है कि हमारी एप्लीकेशन ये वाला लिंक हैंडल करेगी, यानी इस लिंक के ऊपर कोई भी यूज़र क्लिक करेगा तो हमारी एप्लीकेशन इसको ओपन करेगी, ना कि ब्राउज़र, ठीक है। अब यहाँ तक ठीक हो गया। अब इसी तरह iOS के लिए आप यहाँ पर चलें, iOS का लिंक, तो यहाँ पर iOS के लिए जो भी आपको सेटिंग करनी है तो वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। एक्सकोड के अंदर जाकर जो जो सेटिंग है यहाँ स्टेप बाय स्टेप इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्टेप आप लोग कर लें iOS के लिए, तो ये एक्सकोड के अंदर होंगे। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद ये हमने ऐड कर लिया। अब एप्लीकेशन को एक बार क्लोज़ कर दें और दोबारा से इसको हम रन करेंगे। जी, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। तो अब हम टेस्ट करते हैं क्या वाकई वो लिंक वर्क करता है या नहीं। हम ऐसे करेंगे, ये जो मैसेजिंग ऐप है इसको ओपन कर लेते हैं और इसमें हम ऐसे कोई चैट क्रिएट कर लेते हैं, मसलन ऐसे कोई नंबर रैंडम डाल दें और इसके अंदर हम यहाँ पर लिंक अपना सेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो वो लिंक कौन सा था, mydeeplinking.com, मेरे ख्याल में यही लिंक था, ठीक है। इसको यहाँ पर करें। अब यहाँ पर ये लिंक आ चुका है, इसको क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इस लिंक ने तो ब्राउज़र को ओपन कर दिया, ना कि हमारी एप्लीकेशन को। इसे चाहिए तो ये था कि हमारी एप्लीकेशन को ओपन करता। तो यहाँ पर इशू क्या है, तो यहाँ पर इशू ये है कि एप्लीकेशन ने इस लिंक को वेरीफाई नहीं किया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर आएँ एंड्रॉयड वाले सेटअप के अंदर, जो यहाँ से हमने इंटेंट कॉपी किया था, इससे थोड़ा नीचे आएँ तो होस्ट एसेट लिंक्स डॉट जेसन ये रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी एसेट लिंक्स डॉट जेसन और उसके अंदर कुछ डिटेल्स होंगी। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाले हमारी एप्लीकेशन का पैकेज नेम और जो है SHA-256 फिंगरप्रिंट्स, ये वाला, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको ये होस्ट करनी पड़ेगी ये फ़ाइल, आपका जो वेब डोमेन है जो हमने मैनिफेस्ट के अंदर अभी दी है। तो उसके बाद वेल नोन और एसेट लिंक्स डॉट जेसन, अगर इतना आप लोग करेंगे, इस फाइल को होस्ट करेंगे, तभी आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर देगी इस लिंक को। उसे पता चल जाएगा वाकई ये आपका डोमेन है और वेरीफाई हो चुका है, ठीक है, तभी ये वर्क करेगा। इसी तरह iOS के लिए भी है, iOS के लिए भी आपको इसी तरह करनी पड़ेगी। आपकी जो डोमेन है उसके लिए इस तरह की फ़ाइल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी और इसको होस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर, इस तरह से, ठीक है। और इसमें जो फ़ाइल आप क्रिएट करेंगे उसकी कोई एक्सटेंशन नहीं होगी, जस्ट ये नाम होगा।
तो ये काम iOS के लिए करना है और वो एंड्रॉयड के लिए करना है, तभी आपका जो है डोमेन वेरीफाई होगा और लिंक आपका जो है एप्लीकेशन को ओपन करेगा। तो चूंकि हमारे पास फ़िलहाल कोई डोमेन वगैरह नहीं है, तो हम इसको कैसे हैंडल करें, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। टेस्टिंग के लिए आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग में जाएं और ऐप्स के अंदर जाकर यहाँ से आपने डिफ़ॉल्ट ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओपनिंग लिंक्स, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद अपनी एप्लीकेशन को ढूंढें। तो यहाँ पर देखें हर एप्लीकेशन बता रही है कि मैं कौन सा लिंक ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर डीप लिंकिंग बता रही है कि मैं माई डीप लिंकिंग ये वाला लिंक ओपन कर सकती हूँ। इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर देखें ज़ीरो वेरीफाइड लिंक्स, यानी कि कोई भी लिंक वेरीफाइड नहीं है इसमें। तो अगर आप लोगों की वो जो फाइल्स है assetlinks.json वो होस्ट होती तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक उसको वेरीफाई कर लेती, लेकिन चूँकि होस्ट नहीं है हम मैनुअली इसको करते हैं। हम एप्लीकेशन को बताएंगे कि ये जो हमारी लिंक है ये वेरीफाइड है, ठीक है, आप इसको वेरीफाई करो। तो एप्लीकेशन ने कह दिया ठीक है कोई मसला नहीं, तो इसने कर दिया। अब एप्लीकेशन जो हमारी रनिंग में है उसको बेशक क्लोज़ करें। अब इसके ऊपर क्लिक करें mydeeplinking.com, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो अब देखें इसने तो हमारी एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है, ठीक है। तो यही है डीप लिंकिंग जो मैं आपको कहना चाहता था। अब हम ऐसे करते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब ये जो mydeeplinking.com है इसके आगे हम थोड़ा राउटिंग के ऊपर जाना चाहते हैं। इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करने के बाद अब यहाँ तक आप लोग ऐसे समझें कि हम इनिशियल राउट के ऊपर हैं, यानी होम के ऊपर। अब हम चाहते हैं कि हम जाएं /प्रोडक्ट और यहाँ पर हम प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट ओपन करना चाहते हैं उसकी आईडी हम लिखेंगे 55, मसलन 55, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ दिखाऊं। यहाँ अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ तक जो है हम थे इनिशियल के ऊपर, यानी कि जब तक हमारी डोमेन जा रही है .com। उसके बाद जब हमने /प्रोडक्ट लिखा तो हम यहाँ तक आ गए। उसके बाद / और आगे जो आईडी हमने लिखी है, तो इसका मतलब यह है कि हम डायरेक्ट उस प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे। अब इस लिंक को यहाँ पर हम रखते हैं। तो पहले आप बेशक देख लें, यहाँ से हमारी एप्लीकेशन रनिंग में नहीं है, ये मैसेजिंग ऐप है, हमारी एप्लीकेशन क्लोज्ड है। अब हम इस लिंक के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें डायरेक्ट इसने प्रोडक्ट स्क्रीन ओपन की है और 55 नंबर जो आईडी हमने डाली थी उसी को इसने ओपन कर दिया। इसी तरह आप कोई और डालें, यहाँ पर 55 के बजाय कोई और डालें, आपको वही ओपन करके देगा। 55 के बजाय आप 100 डाल दें, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये फ़ौरन 100 वाली आईडी ओपन कर देगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं डीप लिंकिंग, यानी बाहर से कोई लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके हम एप्लीकेशन के अंदर राउटिंग में जा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इससे मिलती जुलती एक चीज़ होती है डायनामिक लिंक्स, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप लोग फायरबेस के अंदर आएँ, फायरबेस कंसोल। तो यहाँ से आप कोई भी प्रोजेक्ट ओपन कर लें, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसमें डायनामिक लिंक्स होते हैं, ठीक है, डायनामिक लिंक्स, इसको क्लिक करें। तो यहाँ पर देखें ये क्या कह रहे हैं, डायनामिक लिंक्स इज़ डेप्रिकेटेड एंड विल शट डाउन सून। तो फायरबेस ने डायनामिक लिंक्स को ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया। तो मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो डायनामिक लिंक्स भी डीप लिंकिंग ये होती है, लेकिन ये थोड़ी एडवांस होती है। इसमें कुछ इजाफी चीज़ें होती हैं, जैसा कि लिंक को शॉर्ट कर देना, शॉर्ट फॉर्म बना देना लिंक्स की, या फिर ऐसे है कि अगर आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है तो डायनामिक लिंक्स आपको ले जाएगा प्ले स्टोर के ऊपर या ऐप स्टोर के ऊपर, वहाँ से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकेंगे। इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले वही लिंक ओपन करेगा, जैसे हम प्रोडक्ट 55 या प्रोडक्ट 100 दे रहे थे, तो एप्लीकेशन ये आपसे इंस्टॉल करवाएगा प्ले स्टोर से जाकर, और फिर एप्लीकेशन जब ओपन होगी सबसे पहले वही लिंक ओपन करेगा जो आपने दिया है। तो ये थोड़ी एडवांस फॉर्म थी डीप लिंकिंग की, लेकिन फायरबेस ने इसको बंद कर दिया है।
कुछ और भी प्लेटफॉर्म हैं जो कि डायनामिक लिंक्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग अगर सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं, चैट जीपीटी के ऊपर जाएं आप लोग, वहाँ पर लिखें कि फायरबेस ने जो है डायनामिक लिंक्स को बंद कर दिया है, तो कोई और रिलायबल प्लेटफॉर्म कौन सा है जो डायनामिक लिंक्स प्रोवाइड करता है। तो अगर आप लोग इसको जानना चाहते हैं ज़्यादा तो आप कर लें। अदरवाइज़ डीप लिंकिंग जो अभी हम कर चुके हैं गो राउटर पैकेज के साथ, वो भी काफ़ी है, वो भी तकरीबन सारी चीज़ें कवर कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को डीप लिंकिंग की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई इश्यू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।